यदि आप वही करते हैं जो सब दिन से करते आए हैं तो आपको वही मिलेगा जो सब दिन से मिलते आया है। कहने का अर्थ ये है, जो आप अगले लॉकडाउन में जो काम किए थे वही काम आप भी कीजिएगा तो वही स्थिति होगा जो इससे पहले लॉकडाउन में हुआ था। तो इसीलिए इस लॉकडाउन को गंवाए मत। आप वो मत कीजिए जो इससे पहले लॉकडाउन में किए थे, कुछ नया कीजिए। यदि घर पे बैठे हुए तो इंतज़ार मत कीजिए कि क्लास कब खुलेगी। क्लास जब खुलेगी तब खुलेगी। अभी फ़िलहाल आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लीजिए। जो नए हैं मेरे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको लगातार हम नया क्लास प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो चलिए आज की क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2। बुक होगा केसी सिन्हा का, क्लास 10th और चैप्टर होगा ट्रिग्नोमेट्री। एक्सरसाइज 8.2 का ये दूसरा क्लास है। आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 या उनसे आगे को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है इनको देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में है निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। इसमें है sin 30 cos 45, sin 30 इंटू cos 45 प्लस cos 30 इंटू sin 45। इनका वैल्यू ज्ञात करना है। तो आइए जैसे ज्ञात करते थे ज्ञात करना स्टार्ट करते हैं। sin 30 का वैल्यू होता है 1/2 प्लस cos 45 प्लस नहीं इंटू है, इंटू cos 45 1/√2 प्लस cos 30 का मान होता है √3/2 इंटू sin 45 का वैल्यू होता है 1/√2। ठीक ना। चलिए अब जो सब काम है वो सब काम कीजिए। 1 गुना 1 तो 1, 2 गुना √2 तो 2√2 प्लस √3 गुना 1 तो √3, 2 गुना √2 तो 2√2। एलसीएम तो यही हो जाएगा 2√2 ही ऊपर हो गया क्या आपका 1 प्लस √3। हम यहाँ आंसर छोड़ेंगे, यह उचित नहीं है यहाँ आंसर छोड़ना। इससे पहले भी हम बतलाते आ रहे हैं, नीचे में जब रूट लगा हुआ हो तो हर परिमेकरण करेंगे। नीचे में √2 है तो हर परिमेकरण कीजिए। √2 से ऊपर भी गुना, √2 से नीचे भी गुना। ऊपर √2 से गुना कीजिए, √2 गुना 1 तो √2, √2 गुना 3 तो √6 बाय 2√2 को √2 से गुना कीजिए। √2 गुना √2 तो 2, 2 दूना 4। ये हुआ आपका फाइनल आंसर। चलिए 4 का रोमन नंबर 1 कंप्लीट किए। अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 2 पर। रोमन नंबर 2 में देखिए क्या है। रोमन नंबर 2 में cosec स्क्वायर 30 प्लस tan स्क्वायर 45 माइनस sec स्क्वायर 60। cosec स्क्वायर 30, ये कहिएगा cosec स्क्वायर 30। जैसे इस समय हम सब का वैल्यू पटापट बोलते जाते हैं, क्या आप लोग को याद है? नहीं है तो फिर इतना फास्टली में आप लोग कैसे इसका मान डालिएगा। याद रखने का सिंपल तरीका, ये cosec 30 ना है तो sin 30 का मान जानते हैं ना। sin 30 का मान कितना होता है 1/2। 1/2 को उल्टा दीजिए तो 1/2 का उल्टा केवल 2 तो 2 हो गया। इनका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दीजिए इंटू tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है तो 1 का स्क्वायर माइनस sec 60। ये बात तो पता नहीं है sec 60 का वैल्यू कितना होता है। cos 60 का मान जानते हैं, cos 60 का मान, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। 1/2 cos 60 का तो sec का निकालना तो उसको उल्टा दीजिए। तो 1/2 का उल्टा तो खलिया 2 का स्क्वायर। चलिए 2 का स्क्वायर 4 गुना 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 तो कितना हो गया 4 माइनस 4 डेट मीन्स 0। इनका वैल्यू 0। आइए रोमन नंबर 2 कंप्लीट। चलते इसी का रोमन नंबर 3 पर। रोमन नंबर 3 क्या इनको देखिए, जो है सामने में सबका वैल्यू डाल दीजिए। 2 तो 2 sin 30 का वैल्यू कितना 1/2 तो 1/2 का स्क्वायर इंटू tan 60 का वैल्यू √3 तो √3 माइनस 3 है तो 3 रहने दीजिए। cos 60 का वैल्यू 1/2 तो 1/2 का स्क्वायर इंटू sec 30 का वैल्यू कितना। sec 30 को जानने से पहले अपने लोग को cos 30 का वैल्यू जानना होगा। cos 30 होता है √3/2 तो √3/2 का उल्टा 2/√3 इनका स्क्वायर। चलिए अब सबका वैल्यू डाल दीजिए। 2 गुना 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 इंटू √3 इंटू गुना में रहने दीजिए माइनस 3 गुना 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 गुना 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3, 4 4 समाप्त 3 3 समाप्त या 2 से समाप्त। कितना हो गया √3/2 माइनस सब कटकुट के 1 1/1 दोनों का एलसीएम 2 ऊपर √3 माइनस 2 आपका फाइनल आंसर। चलिए रोमन नंबर 3 कंप्लीट। अब चलते इसी का रोमन नंबर 4 पर। रोमन नंबर 4 क्या, रोमन नंबर 4 को देखिए।
रोमन नंबर 4 में है टेन 60 का वैल्यू होता है √3 इंटू कॉसेक 45। कॉसेक 45 को जानने से पहले अपने लोग को साइन 45 का वैल्यू जानना होगा। साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2। 1/√2 का उल्टा तो √2/1, तो √2/1 1 को तो मत नहीं लिखेंगे तो इनका स्क्वायर दे दीजिए, प्लस सेक 60। सेक 60 को जानने से पहले अपने लोग को कॉस 60 का वैल्यू जानना होगा। कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2। 1/2 का उल्टा 2/1, डेट मीन्स केवल 2 का स्क्वायर इंटू 10/45, इसका होता है 10/45 का वैल्यू होता है केवल 1। चलिए √3 तो √3 गुना √2 का स्क्वायर तो केवल 2, प्लस 2 का स्क्वायर 4 गुना 1 तो केवल 4, तो कितना हो गया 2√3 प्लस 4, इनका फाइनल आंसर। चलिए रोमन नंबर 4 कंप्लीट। अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 5 पर। रोमन नंबर 5 को देखिए। रोमन नंबर 5 में सबसे पहले है 1030। 1030 का वैल्यू होता है 1/√3 इंटू सेक 45। सेक 45 का क्या वैल्यू होता है? सेक 45 को जानने से पहले अपने लोग जानेंगे कॉस 45 का क्या वैल्यू होता है। कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2, तो 1/√2 का उल्टा तो केवल √2, तो √2 प्लस 1060 का वैल्यू √3 इंटू सेक 30। सेक 30 से पहले अपने लोग कॉस 30 पे विचार कीजिए। कॉस 30 √3/2 है, √3/2 का उल्टा 2/√3, √3 समाप्त। इधर कितना √2/√3 प्लस इस साइड कितना 2 बटे कुछ नहीं तो 1। चलिए दोनों का एलसीएम √3। चलिए एलसीएम ले लिए, दोनों गुना की एलसीएम कोना कोने गुना कर दीजिए। √2 गुना 1 तो √2, √3 गुना 2 तो 2√3। आंसर चाहे तो यहाँ पे छोड़ सकते हैं, लेकिन यह मानक रूप नहीं हुआ। √3 मतलब हर परिमेकरण कीजिए, नीचे में रूट लगल है तो हर परिमेकरण कीजिए, √3/√3 से गुना कीजिए। √3 गुना √2 √6, √3 गुना 2√3 तो √3 केवल 3 2 जा 6 बाय √3 गुना √3 तो केवल 3। ये हुआ आपका फाइनल आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 6 पर। रोमन नंबर 6 में सबसे पहले कॉस 30। कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2 इंटू कॉस 45। कॉस 45 का 1/√2 माइनस साइन 30। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। साइन 45 का वैल्यू 1/√2। चलिए कीजिए, √3 गुना 1 तो √3, 2 गुना √2 2√2 माइनस 1 गुना 1 1, 2 गुना √2 तो 2√2। नीचे में दोनों बराबर है तो नीचे में 2√2 ही रहने दीजिए, ऊपर √3 माइनस 1। अब देखिए इसके आंसर को यहाँ पे छोड़ना उचित नहीं है। ये आपके नीचे में रूट लगा हुआ तो हर परिमेकरण पहले कर लीजिए। √2/√2, √2 से गुना कीजिए, √2 गुना √3 तो √6, माइनस 1 गुना √2 तो माइनस √2, नीचे गुना कीजिए √2 गुना √2 तो केवल 2 दूना 4। ये आपका फाइनल आंसर। चलिए रोमन नंबर 6 कंप्लीट किए। अब चलते इसी का रोमन नंबर 7 पर। रोमन नंबर 7 देखिए, बड़ा लंबा चौड़ा सवाल है, रहने दीजिए कितना लंबा चौड़ा है। तो 4/3 तो 4/3 1030 का वैल्यू होता है 1/√3 तो 1/√3 का स्क्वायर प्लस साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 का स्क्वायर माइनस 3 तो 3 इंटू कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2 तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 3/4। 1060 का वैल्यू होता है √3 तो √3 का स्क्वायर माइनस 2 तो 2, 1045 का मान 1 तो 1 का स्क्वायर। ठीक ना। चलिए सब कुछ सेम टू जैसा था वैल्यू डाल दिए। अब काम कीजिए, 4/3 गुना 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 गुना 3 बटे 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 9/4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 गुना 2 बटे में कुछ नहीं तो 1 बार पहले गुना कर लीजिए। 4 गुना 1 4 बटे 3 9 प्लस 3/4 माइनस
हाँ, एक मिनट 3/4 प्लस में 3/4 माइनस में इसको समाप्त कर लीजिए। इधर 9/4 प्लस 9/4 माइनस 2/1, सबका एलसीएम 9 4 1 का लघुत्तम 36, 9 चौका 36 4, 4 चौका 16 प्लस 4 9 36 9, 9 9 81 माइनस 36 दूना 72। अब करना क्या है, प्लस वाले को पहले जोड़ लीजिए, दोनों प्लस वाला है, दोनों को जोड़ लीजिए। 6 1 7 8 1 9 माइनस 72/36 इस साइड कर लीजिए। 7 में से 2 गया 5, इधर 9 में से 7 गया 2/36 आपका फाइनल आंसर। चलिए रोमन नंबर 7 कंप्लीट। अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 8 पर। रोमन नंबर 8 क्या है? रोमन नंबर 8 ये भी मिला जुला के लंबा तक रहा है। आइए इनको भी सॉल्व करते हैं। tan 60 का वैल्यू होता है √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस 4 तो 4 इंटू cos 45 का वैल्यू 1/√2, तो 1/√2 स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर प्लस 3 तो 3। sec 30 को जानने से पहले अपने लोगों को cos 30 जानना पड़ेगा। cos 30 √3/2, इसका उल्टा √3/2 का उल्टा 2/√3, इनका भी स्क्वायर प्लस 5 तो 5 इंटू cos 90 का मान कितना होता है? cos 90 का मान होता है 0, तो 0 का स्क्वायर टोटल के बटे में। cosec 30 को जानने से पहले sin 30 जानिए। sin 30 1/2, तो इसका हो जाएगा 2/1 डेट मीन्स केवल 2। sec 60 को जानने से पहले cos 60 होता है 1/2, तो 1/2 का उल्टा 2/1 डेट मीन्स केवल 2। इसके बाद cot 30 का वैल्यू कितना होता है? √3 का स्क्वायर चलिए अब सबका वैल्यू डालिए। चलिए आगे चलते हैं। √3 का स्क्वायर तो केवल 3 प्लस 4 तो 4 गुना 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 3 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 0 का स्क्वायर 0 गुना 5 0 उसको हटा ही दीजिए नीचे 2 2 4 माइनस √3 का स्क्वायर केवल 3 2 दूना 4, ठीक ना। ये ख़त्म। ऊपर क्या 3 + 2 + 4 बटे 1, 3 2 5 4 9/1 बराबर 9। इसका आंसर कंप्लीट। चलिए 4 का रोमन नंबर 8 कंप्लीट किया। अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 9 पर। 4 का आखिरी क्वेश्चन रोमन नंबर 9 पर। रोमन नंबर 9 8 की तरह ही थोड़ा मोटा तक रहा है। इनको देखिए है क्या, अपने लोग को जो है सबका वैल्यू डालिए। चलिए 5 तो 5 इंटू sin स्क्वायर 30, sin 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 45 का वैल्यू 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर माइनस 4 तो 4 गुना tan 30 का मान होता है 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर टोटल के बटे में 2 तो 2 गुना sin 30 का वैल्यू 1/2 इंटू cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 प्लस tan 45 का वैल्यू होता है 1। अब चलिए सबका मान फिर से ऊपर से काम कीजिए। 5 गुना 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2 माइनस 4 गुना 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, टोटल के बट्टे में 2 से इनको समाप्त कीजिए। कितना बचा √3/2 और प्लस 1 बटे में कुछ नहीं तो 1 दे दीजिए। आगे ऊपर हो गया आपका कितना 5/4 प्लस 1/2 माइनस 4/3। इधर नीचे तो भिन्न का जोड़ कर लीजिए, आसान रहेगा। चलिए भिन्न का जोड़ कीजिए। दोनों का एलसीएम हो गया 2, ऊपर में √3 प्लस 2 का 2। चलिए अब इस साइड बना लेते हैं। ऊपर सबका एलसीएम बड़ा वाला बट्टे ले लीजिए, ठीक ना। सबका एलसीएम 4 2 3, सबका एलसीएम क्या हो जाएगा 12, ऊपर वाले का एलसीएम 12
12 हो गया। चलिए आगे, 4 से भागा दीजिए, 4 से 12 3, 3 पचे 15, 2 से भागा दीजिए, 2 छा के 12 6, 6 एका 6। आगे 3 से भागा दीजिए, 3 चौका 12 4, 4 चौका 16। नीचे √3 + 2/2। ऊपर वाले को लिख लीजिए पहले 15 6, 15 6 21, 21 में से 16 को माइनस कर दीजिए तो कितना बच जाएगा, 16 को माइनस कीजिएगा तो 5, 5/12। फिर से ध्यान दीजिए क्या काम किए, 15 6 21, 21 में से 16 घटा दिए, 21 में से 16 चला गया तो कितना बचा 5, तो 5/12 गुना इसको उल्टा के 2 ऊपर नीचे में √3 + 2, ठीक ना। चलिए इसको अभी रहने दीजिए, ये यहाँ हर परिमेयकरण कर लीजिए। सबसे पहले हर परिमेयकरण कर लीजिएगा, क्योंकि नीचे में रूट अच्छा नहीं लगता, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं हुआ। हर परिमेयकरण प्लस है तो माइनस से √3 - 2/√3 - 2। चलिए ऊपर 5 दूना 10 को रहने ही दीजिए, इधर कितना √3 - 2, नीचे 12 को रहने ही दीजिए, ठीक ना। इधर कीजिएगा √3 + 2 × √3 - 2, अर्थात क्या, √3 का स्क्वायर 3 - 2 का स्क्वायर 4। कीजिए कितना हो गया, 10 × √3 - 2/12 गुना 3 में से 4 गया तो -1, कटने वाला है तो कटेगा, ये कट ऊपर नीचे कट रहा है 2 से, 2 छा के 12, 2 पंचे 10, 5 तो है ही, ऊपर से माइनस कॉमन ले लीजिए तो माइनस कॉमन, तो कितना माइनस कॉमन लीजिएगा तो बदल जाएगा, 2 प्लस में √3 माइनस में, बटे -1 गुना 6 तो -6, माइनस माइनस समाप्त कीजिए, जितना बचा हुआ आपका फाइनल आंसर हुआ, ठीक ना। चलिए 4 का रोमन नंबर 9 कंप्लीट किए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, लेकिन आज नहीं, आज की क्लास में इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगले दिन क्वेश्चन नंबर 5 या उनसे आगे को लेकर। जय हिंद।